अब देखें, अब धोनी है तो अभी तक इंडियन के पास वैसा कैप्टन नहीं आ सका, उसको रिप्लेस नहीं वैसा विकेट कीपर भी नहीं आ सका। हाँ जी, मगर विराट कोहली का जो मुकाबला है वो ईशान किशन और अभी तो अय्यर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने अचीव कर लिया है वो हमारा जो बाबर आजम है वो भी अचीव नहीं कर सकता। बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के, उसके पास भी नहीं आता जो विराट कोहली का है। मतलब उसकी आप टेस्ट देख लो, ओडीआई देख लो, अब उसके पिछले 2-3 साल उसके ज़रा कोलैप्स हो रहा था, मगर अब वो भी उसने कवर कर लिए। और जो श्रेयस है वो लाइक टेस्ट में अच्छा है बहुत ज़्यादा, उसके स्टैट भी देखें आप खुद बता रहे हैं। तो मेरी नज़र में ईशान किशन, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपका नाम? शक्लहन सुल्तान। ईशान विरक। मोहम्मद अवैस। मेरा नाम अमर हसन खान। एमर पे क्रिकेट देखते हैं? जी बहुत शौक से। नॉलेज भी होगा काफ़ी? है बस थोड़ा बहुत। सकला में क्रिकेट देखते हैं? जी जी बिल्कुल, खेलते भी हैं। खेलते भी हैं, क्रिकेट का नॉलेज होगा आपको? जी बिल्कुल है। दिशान में क्रिकेट देखते हैं? बहुत शौक से। नॉलेज भी होगा बहुत ज़्यादा। अवैस में क्रिकेट देखते हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेट का नॉलेज भी होगा? बिल्कुल है। अच्छा, मेरा आज से आपका सवाल ये है कि 2 बैट्समैन का आपको बताऊंगा, इंडियन यंग बैट्समैन हैं, उनकी एवरेज भी साथ बताऊंगा। ईशान किशन जिनकी ओडीआई में एवरेज 53 की है और T20 में एवरेज ऑलमोस्ट 29 की सही है। है। एंड श्रेयस अय्यर जिनकी एवरेज टेस्ट में 46 की है, ओडीआई में 48 की आई गेस, एंड T20 में ऑलमोस्ट 30 की होने वाली है एवरेज। तो आपको क्या लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस जोन सी है, ये अपनी इंडियन टीम का फ्यूचर है या नहीं है? इंडिया की क्रिकेट वैसे तो बहुत अच्छी है, तो अगर इन 2 बैट्समैन को साथ मिला लें तो और ज़्यादा। ईशान तो फिर ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, तो मेरे लिहाज से तो बेस्ट हैं दोनों, इनका सेम ही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और हमेशा जो एक आध टीम में सीनियर प्लेयर हो या 2 हों, बाकी सारे यंगस्टर हों, वो ज़्यादा अपनी जान मारते हैं खेलने के लिए। और जिस तरह आपने जिन दोनों का नाम लिया वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। सो इनका इंडियन टीम जो है वो कभी भी ना, एक उनका जो मुझे लगता है ना, उनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें सारे को, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी 1-2 प्लेयर पे रिलाई करते हैं। जैसे पाकिस्तान की टीम में हम बाबर आजम और अगर हम रिजवान पे रिलाई करते हैं तो पूरी टीम पीछे लेट जाती है। सो उनके पास 7-8 तक बैटिंग होती है, वो 1-2 प्लेयर पे रिलाई नहीं करते। हाँ, लेकिन जो आपने बात की है, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो दोनों प्लेयर मैच जितवाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन साथ में सीनियर का बहुत रोल होता है। जी जी बिल्कुल, जो ईशान किशन है उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, उसका स्टाइलिंग बहुत अच्छा प्लेयर है। और जो श्रेयस है वो लाइक टेस्ट में अच्छा है बहुत ज़्यादा, उसके स्टैट भी देखें आप खुद बता रहे हैं। तो मेरी नज़र में ईशान किशन, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, तो जो T20 प्लेयर होगा उसकी ज़्यादा लोग वैल्यू करते हैं। हालांकि जो मेन जो क्रिकेट है वो तो टेस्ट ही है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि ईशान किशन अगर देखा जाए ना तो वो ओपनर आता है। अब रोहित शर्मा उसके कितने के साल होंगे, 2 साल और होंगे, 3 साल और होंगे, मगर ईशान किशन जो है अभी यंग है, वो आगे मतलब 5-10 साल इनको सर्व कर सकता है एज अ ओपनर बैट्समैन। और जो अय्यर है, अय्यर में क्या है कि मतलब वो मिडिल ऑर्डर आता है। जैसे हमारे पास पहले उनका युवराज आता था, अब युवराज नहीं है उनका, तो उसकी जगह जो अय्यर है ना, ये इनकी जगह बिल्कुल फिट होता है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि उसकी T20 परफॉर्मेंस है ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छी है और उसकी ओडीआई परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर मैं एज अ इंडियन कैप्टन हूँ तो मैं तो अय्यर को कभी ड्रॉप ना करूँ, और ईशान किशन फिर भी ड्रॉप हो जाए, क्योंकि उसके मुकाबले में उसका जो कंपटीशन है वो तो टफ है। धवन है, उसके बाद शर्मा है, उसके अलावा उसमें उनके पास वो KL राहुल है, प्रीति शाह है, तो इसलिए ना उनका कंपटीशन ज़्यादा टफ है ईशान किशन का। मगर अय्यर को तो लाजमी टीम में होना चाहिए, सीनियर का भी होना ज़रूरी है। और जो यंगस्टर हैं वो तो फिर बहुत अच्छी खेलते भी हैं, अपनी जान भी मारते हैं, क्योंकि सिर्फ बैटिंग नहीं होती इसमें। एक यंगस्टर है वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, कीपर है वो कीपिंग बहुत अच्छी करता है। अगर आपके पास ऑलराउंडर आ गया तो वो हर तरह से जान मारता है। और जो सीनियर प्लेयर होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अगर बैटिंग अच्छी कर गए हैं तो फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते। सो यंगस्टर, उनका फ्यूचर बिल्कुल उनके हाथ में है। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए, पाकिस्तान टीम की बात की जाए, तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर हमेशा कोलैप्स करता है। बाबर आजम अगर आउट हो जाता है, रिजवान आउट हो जाता है, पीछे से लाइनें लग जाती हैं, 100 के अंदर सारी टीमें आउट है, जैसे आपने रिसेंट मैचेस में देखा होगा। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना कि जो हमारे जो मेजॉरिटी जो बैट्समैन है ना, वो फिर सिर्फ जो पहली इनिंग होती है, यानी कि लाइक वन डाउन बैट्समैन, इसके अलावा उसके बाद मुझे यहाँ तक खेलते हैं इनके जो प्लेयर जो आते भी हैं PSL के बाद तक आते हैं। इनकी फॉर्म में देखें तो वो मिडल ऑर्डर का कोई बैट्समैन है PSL में अभी तक नहीं आया जो अच्छा परफॉर्म करे। आसिफ अली आया जो कह रहा है कि मैं 150 छक्का मारता हूँ, वो बस एक बात ही है, बस वो छोटे से पार्क के अंदर लगता है। छोटे से पार्क के अंदर लगता है, वो 150 छक्का मारता है। यहाँ प्रैक्टिस के दौरान भी छोटे से ठीक है। तो ये है, मज़ीद ये कोशिश है कि अगर पाकिस्तान में अगर अपनी क्रिकेट को डेवलप करना चाह रहा है तो मिडल ऑर्डर का बहुत
माने ना माने, हमारे पास एक मिड ऑर्डर बैट्समैन बड़ा अच्छा आया था फवाद आलम नाम का, लेकिन पाकिस्तान उसको वेस्ट किया। क्या आप ये मानते हैं? ये मानता हूँ। उसके अलावा शोएब मलिक था, हफीज़ से, ये इनको जब इनकी कोई लॉजिक बनता है ना, जिसकी वजह से इन्हें निकाल दिया गया। असल में हमारा जो पहले वाला एक स्ट्रक्चर था जिसमें इंज़माम उल हक या यूसुफ मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, या उससे पहले इमरान खान के दौर की हम बात करें या उसके बाद की बात करें, तो हमारा एक स्ट्रक्चर था, डोमेस्टिक था, लोग डोमेस्टिक खेल के आते थे, एक वो ग्रूम करके आते थे पहले से क्रिकेट के लिए। सो बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, और हमारे मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम यह है कि हम सारे प्लेयर जो हैं वो PSL से उठा रहे हैं। एक PSL में और तरह के स्नैरी होता है खेलने का, और तरह से लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या वर्ल्ड कप होता है या कोई टूर्नामेंट आप कह सकते हैं जैसे एशिया कप है, सो उसमें प्रेशर और तरह से होता है। अगर आप हारते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा PSL हारेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पूरा पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे होते हैं, उनकी पूरी दुआएं आपके साथ होती हैं, इमोशंस आपके साथ जुड़े होते हैं। सो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें उस पुराने स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए, उसको मॉडर्न करना चाहिए पुराने स्ट्रक्चर को, ताकि प्लेयर ग्रूम हो के आएँ, उनको पता हो कि हमने खेलना है और टीम की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। ऐसे नहीं कि अगर मैं आउट होता हूँ तो बाबर आजम संभाल लेगा या रिजवान खेल जाएगा। अच्छा, उसे होना चाहिए कि मैं ही मैच विन करके बाहर निकलूँगा। सो हमारे पास स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। अब पता नहीं इनकी जो सिलेक्शन करते हैं किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं, कि आपका अभी जो इनके जो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक में से निकालने, जैसे अब ये आपका साउथ शकील है, ये उससे बेहतर बैट्समैन है। जैसे नो डाउट इसके पास वो आसिफ अली वाली हिट्स नहीं है, मगर हमें लाजमी नहीं कि वो हिटर ही चाहिए, को मतलब उसको रोकना भी होता है चीज़ों को। अब एक हिटर रखो, जैसे एक अब्दुल रज़ाक था, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर, ये दैन उसके साथ वो मतलब पावर हिटर भी था, जैसे शाहिद अफरीदी था। अब इनके पास वो फ़हीम अशरफ आया, इन्होंने उसको वेस्ट किया। वसीम जूनियर आया, वो भी मतलब सिर्फ बॉलिंग में है, वो भी कभी कभार किसी मैच में चल जाए तो चल जाए, मगर एज सच वो बॉलिंग ऑलराउंडर उसको कह सकते हैं, वो बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो पावर हिटर बैट्समैन इनके पास है ही नहीं है। पता नहीं अभी क्या करेंगे, किस तरह इनका पावर हिटर बैट्समैन निकलेगा। हमाद आजम आया था, वो भी इन्होंने ज़ाया कर दिया। तो इनको तो ये डोमेस्टिक में देखा जाए ना, तो इनको बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है एज एक इनको पावर हिटर लाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है, बाबर का ओपनर आना बनता नहीं है। वो एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, वन डाउन वो आए और ओपनर उसका बनता नहीं। ओपनिंग पे हमेशा एक अच्छा प्लेयर हो और साथ में स्ट्रोक करने वाला हो, यानी कि रोकने वाला, ठीक है। तो उसमें शर्जील खान को ऐड करना चाहिए और साथ में रिजवान हो जाए, नो इशू। और बाबर को हमेशा एंड में आना चाहिए, यानी कि एक आउट हो जाए फिर आए वो। विराट कोहली की तरह वन डाउन होना चाहिए, लंबी नहीं खेल पाए। हाँ, वो विराट कोहली की तरह ही प्लेयर है वो। इंडियन बोर्ड के बारे में अगर बात की जाए, IPL तो उनको ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल है, पूरी दुनिया में माना जाता है। उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, क्या वो एक प्लेयर को बनाने में पूरी मदद करती है? क्योंकि पाकिस्तान में कायदे ट्रॉफी पर इतना गौर नहीं किया जाता। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें वो अगर आप देखें कि एक मैच हो रहा है स्टेडियम में, वहाँ पे कोई लोग ही नहीं आपको देख रहे, आप पे प्रेशर ही नहीं होता मैच का। वो जो भी मैच अपना करवाते हैं उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं, स्कूल से बच्चों को बुलवाते हैं, वहाँ पे लोग आके मैच देखते हैं कि वो प्रेशर क्रिएट होता है। आप ऑडियंस, आपके जो व्यूवर्स होते हैं, जो आपको देख रहे होते हैं, उनका एक प्रेशर बनता है। प्लेयर जब उसमें से ग्रूम होकर निकलता है तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह का एक सेटिंग लेके आएँ, अपनी इस तरह का सेटअप लेके आएँ जिसमें एक वो प्रेशर वाली सूरत हाल हो। हमारे पास सिर्फ एक PSL है, जैसे आपने कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की बात की। सो उसको देखने के लिए 1-2 हज़ार लोग बैठे होंगे एक बड़े स्टेडियम में, पता ही नहीं चलता उनका। तब जब कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही होती है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कभी कोई खेलने गया हुआ है, BPL खेलने गया हुआ है, कोई बिग बैश खेलने गया हुआ है, तो उनको मतलब उनको क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए कि वो पहले अपनी जो डोमेस्टिक है उधर से उसको परफॉर्मेंस करें, देन बाहर जाएं। वो बाहर उनको नोट नज़र आ रहे होते हैं, वो अपनी डोमेस्टिक छोड़ के बाहर निकल जाते हैं सारे। तो जब तक वो अपने पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, अपनी डोमेस्टिक बेहतर नहीं करेंगे, तो देन वो फिर आगे इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन मॉडर्न क्रिकेट, क्या ये दोनों बैट्समैन, इन दोनों में से कोई भी एक विराट कोहली को रिप्लेस करके उनके एवरेज को मीट कर पाएगा? नहीं, विराट कोहली एक लेजेंड है, उसको नहीं कंप्लीट कर सकते। ये विराट कोहली के मुकाबले में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। देखें, उनके पास, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक अच्छा स्ट्रक्चर है। देखें, विराट कोहली नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनका फ़िलहाल अगर हम देखें, हमारे बाबर आजम, हर प्लेयर की अपनी कैटेगरी होती है। विराट कोहली की क्लास बहुत अच्छी है। एक टाइम पे आके वो अच्छा नहीं खेल रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, हो जाता है ऐसा। लेकिन अब देखें, अब धोनी है तो अभी तक इंडियन के पास वैसा कैप्टन नहीं आ सका, उसको रिप्लेस नहीं, वैसा विकेट कीपर भी नहीं आ सका। हाँ जी, वो वैसा उनको रिप्लेस नहीं कर सका कोई भी। अभी शर्मा है, विराट कोहली हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इसी तरह जो विराट कोहली है उसके पास वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि विराट कोहली जो है ना ऐसी जगह पे परफॉर्म कर देता है जहाँ पे उसके
इंडियन बैटिंग लाइन जो है ना वो सारी फ्लॉप हो चुकी होती है, वहाँ आके वो परफॉर्म करता है बंदा। पाकिस्तान का मैच देख लें आप। हाँ, पाकिस्तान का मैच रिसेंटली देख लें, वो अकेला बंदा जाके 16 की एवरेज चेज़ कर गया है। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा विराट कोहली के अलावा कोई उसके बाद विराट कोहली पैदा होगा। वंस इन अ टाइम किंग। वंस टाइम किंग, ऑल टाइम किंग। मगर विराट कोहली का जो मुकाबला है वो ईशान किशन और अभी तो अय्यर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने अचीव कर लिया है वो हमारा जो बाबर आजम है वो भी अचीव नहीं कर सकता। बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के, उसके पास भी नहीं आता जो विराट कोहली का है। मतलब उसकी आप टेस्ट देख लो, ओडीआई देख लो, अब उसके पिछले 2-3 साल उसके ज़रा कोलैप्स हो रहा था, मगर अब वो भी उसने कवर कर लिए। तो यही एक मतलब उसके अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। अब जो भी बड़ा मैच होता है उसमें परफॉर्म करता है। हमारे अभी 2 टेस्ट मैच भी से गुजरे हैं, उसमें बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में क्या किया दोनों मैचों में। अब एक मतलब 80 स्कोर है, उनकी 8 विकेटें पड़ी हुई हैं और 80 स्कोर से वो मतलब मैच लूज़ कर रहे हैं। तो ये तो कोई प्लेयर ना होगा कि बाबर आजम क्रीज पे और आप लोग आउट हो रहे हो। तो अगर जो अय्यर के साथ देखा जाए और फिर उसके ईशान किशन के साथ कंपेयर किया जाए तो अभी इन फ्यूचर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इन परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाते हैं, अगर वो देखा जाए, अगर IPL में परफॉर्म करते हैं ईशान किशन और दूसरा जो प्लेयर है अय्यर, तो देन ये मतलब कर सकते हैं। मगर जितना स्कोर वो अचीव कर चुका है मेरे ख्याल से नहीं अब उसके पास कोई पहुंचेगा विराट कोहली के। ओके सर, थैंक यू।